Good morning to all students. Your subject is biology, class 9, part 12, chapter health and diseases. Learning topic. Your learning topic is Your learning topic is a smallpox vaccine. A smallpox vaccine. A smallpox vaccine. स्मॉलपॉक्स वैक्सीन, छोटी गोटी का टीका, इसको चेचक भी कहते हैं, छोटी गोटी या चेचक कहते हैं, चेचक का टीका। ठीक। इन आवर कंट्री इंडिया, in ancient time, many children or many people suffering from epidemic diseases. It is a type of epidemic disease, smallpox. During epidemic diseases, many people die due to this type of viral infection. This type of viral infection, the smallpox, pox virus, a smallpox, pox virus, इसका नाम है pox virus के इन्फेक्शन से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल a biologist, namely Edward Jenner. He was born in 1749. Edward Jenner साहब, Edward Jenner 1749 born का डेट है, और died in और उनकी मृत्यु हो गई थी कब? जन्म हुआ 1749 में, मृत्यु हुई 1823 में, 1823 में। एडवर्ड जेनर, a biologist born in 1749 and died in 1823. Finding out the process by which many people recover from this type of diseases. When first of all he checked a milkman girl who is suffering from cowpox. He is suffering from cowpox because she reared different types of cows, buffaloes in their shed. So he observed these diseases. An English physician थे, एक सर्जन होते हैं, एक फिजिशियन होते हैं। फिजिशियन जो है ना, दवा देने का काम करता है, शल्य काम नहीं करता, चीरफाड़ का काम नहीं करता है, दवा देता है और दवा से ठीक करता है, वो फिजिशियन हुआ। सर्जन शल्य क्रिया करते हैं, चीरफाड़ का काम करते हैं। तो फिजिशियन थे, एन इंग्लिश फिजिशियन एडवर्ड जेनर। ठीक। ऑब्जर्व दैट पीपुल हु गॉट काउपॉक्स, बता रहे थे, ए माइल्ड डिजीज, माइल्ड माने हल्का फुल्का डिजीज, डिड नॉट सफर फ्रॉम ए स्मॉल पॉक्स। देखिए कहे कि वन हु पर्सन दैट इज सफरिंग फ्रॉम काउपॉक्स हैज नो चांसेस टू अकर ए स्मॉल पॉक्स। तो आप पूछ सकते हैं कि आप कह रहे हैं सर कि जिस व्यक्ति में काउपॉक्स हो गया उसमें चांस नहीं रहता है स्मॉल पॉक्स होने का, क्यों?
during first attack of cowpox on each and every person, a specific type of antibody produced in their body. A specific type of antibody produced in their body. These antibody prevents same type of diseases, same type of viral infection. So, in second chances, the same type of viruses attack in the body of cowpox suffered person. Then these antibody identify and not destroy the same type of antigens. So they have not chances to suffer from a smallpox when he or she is suffering from cowpox. तो काउपॉक्स जिसको पहले हो गया उसको बाद में स्मॉल पॉक्स होने का चांसेस इसी प्रकार से कम रहता है। ठीक, जेनर टूक सम ऑब्जर्वेशन कैसे किए तो सुनिए उनका ऑब्जर्वेशन निरीक्षण कैसे किए से जेनर टूक सम पस विद स्टेराइल नीडल। पस पस मीन्स क्या, मवाद। पीप जिसको कहते हैं मवाद या पीप को लिए, किसको लिए, जेनर टूक सम पस विद ए स्टेराइल नीडल। स्टेराइल किया हुआ, हीट किल्ड का मतलब होता है क्या, स्टेराइल, हीट किल्ड किया हुआ, हीट किल्ड। इसके लिए बायोलॉजी की भाषा में लिख सकते हैं स्टेराइल किया हुआ, स्टेराइज, हीट किल्ड किया हुआ, स्टेराइज लिए, स्टेराइल नीडल को लिए उन्होंने। और स्टेराइल नीडल फ्रॉम द काउपॉक्स रैशेज ऑफ एन इन्फेक्टेड गर्ल, कहता है कि एंड इंजेक्टेड इट इनटू a scratch made in the skin of an uninfected boy। काउपॉक्स वाला जिसमें होल था उसमें का मवाद लिए और किसमें प्रवेश करवाए, कहता है कि स्क्रैचेज मेड इन द स्किन ऑफ एन अनइन्फेक्टेड बॉय, जो किसी तरह के रोग के ग्रसित नहीं था उसके जो है ना शरीर में प्रवेश करवा दिए काउपॉक्स वाला। वो सून गॉट काउपॉक्स, तो किसी तरह के रोग से ग्रसित नहीं था, उसमें काउपॉक्स का पास प्रवेश करवा तो काउपॉक्स से सफर कर गया वाला लड़का। वो सून गॉट काउपॉक्स आफ्टर ही रिकवर्ड, उसको ठीक होने के बाद जनरल इंजेक्टेड द बॉयज आर्म्स विद पस फ्रॉम द स्पॉट्स ऑफ ए पर्सन सफरिंग फ्रॉम स्मॉल पॉक्स। अब वो लड़का ठीक हो गया, फिर उसका जो है उसमें से निकाले क्या लिए, कहता है कि आफ्टर रिकवर्ड जनरल इंजेक्टेड the boy's arm with pus from the spots of a person suffering from a smallpox वाला, फिर उसमें पस smallpox का पस प्रवेश करवाया उस लड़का के बॉडी में। लकली the boy did not get a smallpox, भाग्यवश उस लड़का को smallpox चेचक नहीं हुआ। एंड जेनस एक्सपेरिमेंट वाज सक्सेसफुल, और इस प्रकार से जेनर साहब का प्रयोग जो है ना सफल हुआ कि जिस व्यक्ति में एक बार काउपॉक्स हो जाता है फिर दोबारे उसको स्मॉल पॉक्स होने का चांस कम रहता है, क्योंकि उसमें एंटीबॉडी पहले से बन करके तैयार है उसको उस प्रकार के वायरस को मारने के लिए, जाते ही पहचान जाता है और उसको मार देता है। द मॉडर्न टर्म वैक्सीनेशन कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड वैका। वैक्सीनेशन टर्म कहाँ से आया, वैक्सीनेशन टीकाकरण, यह लैटिन वर्ड है, लैटिन वर्ड वैका से आया, VACCA, वैका मीन्स होता है काऊ। वैका मीन्स क्या होता है, काऊ। क्योंकि ग्वाला लोग ज्यादा गाय या भैंस पालते हैं तो गाय के सेंस में लैटिन वर्ड वैका मीन्स काऊ। तब काऊ से ही बना काउपॉक्स, काऊ से उत्पत्ति हुई है। Which means cow and vaccinia, which means cowpox. Vaccinia means cowpox. Vaccinia means cowpox. Vaccinia means cowpox.
ठीक, आगे चलिए। इसके बाद it tells us how Jenner made the first vaccine against smallpox using the microbes of cowpox, a similar but less severe disease. Some infectious diseases, अब इसके बाद बतलाते हैं some infectious diseases, कुछ संक्रामक रोग। हेडलाइंस है some infectious diseases, DISEASES, कुछ संक्रामक रोग। The disease which is transmitted from one person to other person during touch is called infectious disease or communicable disease. Now that you know her, infectious diseases are caused, treated and prevented. Let us discuss some infectious diseases. फर्स्ट इन्फेक्शियस डिजीज इज, शुरू करते हैं। सबसे पहला जो संक्रामक रोग है उसको यहाँ से, किससे? पहला मलेरिया से शुरू करता हूँ, MALARIA, मलेरिया। फर्स्ट इन्फेक्शियस डिजीज इज मलेरिया से शुरू करता हूँ। द कॉजल ऑर्गेनिज्म और कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ मलेरिया इज प्रोटोजोवन डिजीज लिखेंगे यहाँ, प्रोटोजोवन डिजीज। अब प्रोटोजोवन डिजीज में किससे? उसका नाम है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स है, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। प्लाज्मोडियम जो है जेनेरिक नेम है, जेनेरिक नेम का मतलब क्या? जीनस को बताता है, जीनस। स्पेसीज बतलाता है, स्पेसीज को बतलाता है, स्पेसिफिक नेम बतलाता है। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स मलेरियल पैरासाइट के नाम से भी जाना जाता है इसको। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स को इसको मलेरियल पैरासाइट भी कह सकते हैं। मलेरियल पैरासाइट, मलेरिया परजीवी। और ऐसे इसके लिए वेक्टर का काम करता है। वेक्टर जो है, जो कहते हैं कैरियर ऑफ डिजीज, CARRIER, कैरियर ऑफ डिजीजेज। उसको में कहिएगा क्या? फीमेल एनोफिलिस है जी। ठीक, कौन? वेक्टर ऑफ डिजीज, रोग का वाहक। सब अलग अलग बतला रहा हूं कि मलेरियल पैरासाइट कौन? तो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। जेनेरिक नेम या जीनस का नाम क्या? प्लाज्मोडियम। स्पेसीज का नाम क्या? वाइवेक्स। ठीक, वेक्टर बतला दिया, कैरियर ऑफ डिजीज, रोग का वाहक, फीमेल एनोफिलिस। ठीक, तो सुनिए कैसे से। व्हेन फीमेल एनोफिलिस, जो वेक्टर का जो कहता है कि व्हेन फीमेल एनोफिलिस suck the blood of some infected person means those persons which are suffering from malaria disease suck blood by female anopheles. When female anopheles bite in next chance bite the unhealthy person, so their saliva or their saliva contains Plasmodium vivax. This Plasmodium vivax entered in the body of unhealthy person and he or she is suffering from malaria disease. जितना बतलाया उतना सुनिएगा। कैसे इन्फेक्शन हुआ से? During first attack, malarial parasite entered in the liver cell of the infected person.
सबसे पहला कहाँ इन्फेक्शन किया? तो लीवर सेल में, लीवर सेल बतला रहा हूं सबसे पहला संक्रमण होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल मलेरियल पैरासाइट affected the liver, then entered in RBC, रेड ब्लड सेल और रेड ब्लड कॉर्पस। इसके बाद आरबीसी में चला जाता है। सबसे पहले फर्स्ट अटैक लीवर सेल, सेकेंड अटैक आरबीसी रेड ब्लड सेल या रेड ब्लड कॉर्पस पर अटैक करता है। जिस तरह से बता रहा हूं उस तरह से याद रखिएगा, कैसे कैसे बता रहे हैं इसे, ठीक। इसके बाद सुनिए, इसके बाद बतलाता हूं क्या कितना बतला है उसके बाद, ठीक। साइन एंड सिम्टम, रोग और रोग के चिन्ह कैसे आप पहचान पाइएगा कि इसको मलेरिया हो गया है। तो साइन एंड सिम्टम, पहले सिम्टम बतलाते हैं। सिम्टम रोग के लक्षण, फ्रीक्वेंट फीवर, बार बार बुखार लगना, शिवरिंग इन दी बॉडी, शरीर में कंपन, शिवरिंग कपकपी आना, जाड़ा लगना, जाड़ा और बुखार दोनों बतलाए। मस्कुलर क्रैम्प्स, पेशियों में खिंचाव, पेशियों में दर्द। तीसरा बतलाया सिम्टम, तो एक करके बतला रहा हूं। फर्स्ट सिम्टम बतलाया क्या, फीवर। सेकंड सिम्टम शिवरिंग इन द बॉडी। थर्ड सिम्टम मस्कुलर क्रैम्प्स, मांसपेशियों में दर्द, या मस्कुलर पेन भी कह सकते हैं। मस्कुलर पेन, पेशियों में दर्द। और फोर्थ सिम्टम बतलाता हूं आपको, ठीक, हेडेक। तो सिम्टम लिख देता हूं, सिम्टम ऑफ मलेरिया। इसके बाद साइन बतलाऊंगा। नोट करना है तो नोट कर लीजिए, नहीं तो इरेज कर रहा हूं। सिम्पटम रोग के लक्षण, SYMPTOMS, सिम्टम्स ऑफ मलेरिया, MALARIA, सिम्टम्स ऑफ मलेरिया। फर्स्ट सिम्टम पहला हेडेक, HEADCHE, हेडेक, हेडेक, CHE, हेडेक। सेकंड है फीवर। थर्ड है मस्कुलर पेन। तो बतलाया आपको क्या क्या बतलाया। और फोर्थ जो है शिवरिंग, कपकपी लगना, जाड़ा लगना। तीसरा बतलाया सिम्टम ऑफ मलेरिया रोग के लक्षण, हेडेक, सर दर्द, फीवर, बुखार, मस्कुलर पेन, पेशियों में दर्द, शिवरिंग, कपकपी या जाड़ा लगना, जाड़ा का अनुभव होना। दिस इज द सिम्टम ऑफ मलेरिया डिजीज। यही है मलेरिया रोग का लक्षण। साइन, और साइन बतलाते हैं क्या, और है इसमें जी, अरे और है चौथा, पांचवा में भी है एनेमिक हो जाएगा। एनेमिया भी, यानी ब्लड में हीमोग्लोबिन की कमी। और लार्ज हो जाएगा स्प्लीन,
स्प्लीन, SPL, स्प्लीन मतलब प्लीहा, इसको ब्लड बैंक कहते हैं। अभी ब्लड बैंक है ये स्प्लीन, ये स्प्लीन को ब्लड बैंक कहा जाता है। ये लार्ज हो जाता है, लार्ज स्प्लीन हो जाता है इसमें, ठीक। इसके बाद सुन लीजिए कंट्रोल तो सिम्टम बतला है, साइन एंड सिम्टम ऑफ मलेरिया, सिम्टम ही लिखा है लेकिन साइन एंड सिम्टम ऑफ मलेरिया, मलेरिया रोग के चिन्ह और लक्षण, ठीक, इतना बतला है। इसके बाद है कंट्रोल, ए पर्सन सफरिंग फ्रॉम मलेरिया इज गिवन क्यूनिन मेडिसिन क्या है, मेडिसिन क्यूनिन, QUININE क्यूनिन। यह सिनकोना के पार्क ऑफ सिनकोना ट्री, बार्क ऑफ सिनकोना पौधे के छाल से बनाया जाता है क्यूनिन मेडिसिन, यह मलेरिया में यूज होता है क्यूनिन, ठीक। इसके बाद इट इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बार्क ऑफ द सिनकोना, ठीक है, सिनकोना CHO, सिनकोना ट्री के खाल से। ए सब्सटेंस कॉल्ड अर्टिथर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम अनदर प्लांट इज आल्सो एंटी मलेरियल ड्रग, मलेरिया नहीं होने देगा, उसका नाम एंटी मलेरियल ड्रग है अर्टिथर, ARTEETHER, अर्टिथर है उसका नाम, एंटी मलेरियल ड्रग जो मलेरिया रोग को होने से रोकता है, ठीक। इसके बाद आपको है प्रिवेंशन बतलाते हैं, प्रिवेंशन रोकथाम कैसे करेंगे, इसकी रोकथाम कैसे करेंगे। तो फर्स्ट जो है रोकथाम के लिए है यूजिंग मॉस्किटो नेट, मच्छरदानी का प्रयोग करेंगे, सोएंगे तब उस समय मच्छरदानी लगाएंगे जिससे मच्छर प्रवेश न करे। तो फीमेल एनोफिलिस, मादा एनोफिलिस मच्छर हमारा ब्लड सक करेगा नहीं, अगर वह इन्फेक्टेड नहीं हो लेकिन हमारा ब्लड सक नहीं करेगा तो वह इन्फेक्टेड है, तो हमारे बॉडी में प्लाज्मोडियम वायरस जाएगा नहीं, मलेरिया नहीं होगा, ठीक। तो कहता है कि द अकरेंस ऑफ मलेरिया कैन बी प्रिवेंटेड इन 2 वे, फर्स्ट बाय ब्रेकिंग कॉन्टेक्ट बिटवीन एनोफिलिस मॉस्किटो एंड ह्यूमन बींग्स, बताए थे, लिखे हैं इसीलिए यूजिंग मॉस्किटो नेट, ठीक। एंड सेकेंड बाय नॉट अलाउइंग द मॉस्किटो टू ब्रीड, सेकेंड है check the breeding places of mosquito, full stop, check the breeding places of mosquito, मच्छर के प्रजनन का स्थल जो है उसको रोक देंगे, नहीं रहने देंगे, खत्म कर देंगे, तो प्रजनन की क्रिया वह करेगा नहीं, मच्छर ज्यादा होगा ही नहीं, तो क्या मलेरिया होने का चांस भी कम हो जाएगा, ठीक। इसके बाद चलिए कॉन्टेक्ट कैन बी ब्रोकन बाय यूजिंग मॉस्किटो नेट बताया था जी, मॉस्किटो रिपेलेंट्स दवा आता है, मॉस्किटो रिपेलेंट्स मेडिसिन उसको बॉडी में लगाया जाता है, बॉडी लोशन, वो भी लगा कर सोइएगा तो मच्छर नहीं काटेगा, ठीक। एंड द ब्रीडिंग ऑफ मॉस्किटो कैन बी प्रिवेंटेड बाय एलिमिनेटिंग ब्रीडिंग प्लेसेस, लिखे हैं अभी, एंड बाय किलिंग द एग्स, लार्वी एंड एडल्ट्स विद द हेल्प ऑफ केमिकल्स और बायोलॉजिकल एजेंट्स, केमिकल मेथड के द्वारा, केमिकल मेथड के द्वारा हुआ, केमिकल मेथड ये तो हो गया क्या, बायोलॉजिकल मेथड, ये बड़ा बायोलॉजिकल मेथड, और केमिकल मेथड हो गया कौन, जो रिपेलेंट यूज करते हैं वह केमिकल मेथड, 2 मेथड से इसको खत्म कर सकते हैं, बायोलॉजिकल मेथड और केमिकल मेथड। केमिकल मेथड में आपको प्रोपेलेंट लगाया, मेडिसिन यूज किया, प्रोपेलेंट, रिपेलेंट्स मॉस्किटो को भगाने के लिए, या ओडोमास लगाते हैं, केमिकल मेथड हो गया। दूसरा हो गया
बायोलॉजिकल मेथड में क्या करते हैं, मच्छर को खाने वाला, मच्छर के लार्वी को, अंडा को खाने वाला हम मॉस्किटो पालते हैं, जिसको कहते हैं, जिसका नाम है क्या, मॉस्किटो फिश। मॉस्किटो फिश का पालन करते हैं, कल्चर मॉस्किटो फिश, कल्चर मॉस्किटो फिश, मॉस्किटो फिश उसका नाम ही है, उसका कल्चर करते हैं। उसका नाम क्या है, उसका गैम्बूसिया मॉस्किटो फिश है, या मॉस्किटो फिश है। मच्छर के लार्वा को खाता है गैम्बूसिया, खा जाएगा सब लार्वा को, लार्वा खत्म कर देगा, ठीक। और एक ट्रॉट है, ट्रॉट, TROUT, ट्रॉट मछली है वह, एक मिन्नो है, MINNOW, मिन्नो का नाम है। ये सब मच्छर के लार्वा को खाने का काम करता है, मच्छर के लार्वा को खा के सब खत्म कर देगा, चांसेस जो है ना मलेरिया होने का घट जाएगा, ठीक। बायोलॉजिकल एजेंट्स है, these are biological agents. Culture mosquito fish is biological method for controlling the mosquitoes. Thank you very much. That's all.